हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। जैसे कि हम कल आप लोगों के साथ वादा किए थे कि अब हमारी वीडियो जो है रेगुलर वे में आपको मिलेगी देखने के लिए, आप लोग तैयार हो जाइएगा। तो जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि वीडियो लेकर मैं रेगुलर आऊँगा, तो मैंने आ गया हूँ आज अपने वीडियो को लेकर। तो हमेशा इस बार जो है मैं आपको सबसे पहले क्लास 12 के, है ना, 12 के वीडियो आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। देखो, 12th में तो बहुत सारे टॉपिक है। अब सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा आपको कंटेंट बता देता हूँ कि आखिर वो कौन कौन सा टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, ठीक है। क्लास 12 का मैं बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स का, ठीक है। कंटेंट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, उसका नाम है रिलेशन। क्या नाम है? रिलेशन। ओके। रिलेशन हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ। वैसे इसकी वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो अलग अलग आएगी, सेपरेट वीडियो आएगी, है ना। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में आएगी, हिंदी वालों के लिए हिंदी में आएगी। तो ये है हमारा रिलेशन। रिलेशन में संबंध। दूसरा होता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है फंक्शन, फंक्शन दैट मीन्स फलन। ओके। फंक्शन दैट मीन्स फलन। इसी क्रम में तीसरा वीडियो हमारा आएगा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। द्वि आधारी द्वि द्वि आधारी संक्रिया, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है द्वि आधारी संक्रिया, ठीक है। संक्रिया है, ऑपरेशन लगा तो यहाँ पे, क्योंकि एक से ज्यादा ऑपरेशन का बात हो रहा होगा। इसी क्रम में मैं अगर आपको चौथे वीडियो का बात करूं तो चौथा जो है हमारा जो है, ठीक है, चौथा आने वाला है जिसका नाम है ये देखो, ये तीनों जो है एक ही टॉपिक का आप कर सकते हो। ये टॉपिक को हम लोग सब टॉपिक में डिवीजन कर दिया ना, ये सब टॉपिक हो गया तुम्हारा, ठीक है। टॉपिक के अंदर का टॉपिक है सब टॉपिक, ठीक है। चौथा जो है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। चौथा क्या है? इनवर्स इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अगर मैं इसका हिंदी बात करूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को क्या कहते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। देखो, सारे का मैं सेपरेट हिंदी और इंग्लिश नाम लूंगा, है ना। ये एक फायदा हो गया अब आप लोगों के लिए कि हिंदी वाले को हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, विदाउट किसी झिझक के, ठीक है। पांचवी की तरफ अगर मैं आता हूं तो पांचवा हमारा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, है ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे देखो, अब मैट्रिक्स का मतलब होता है हमारा आव्यूह, है ना। आव्यूह का बीजगणित, ठीक है। समझ में आ रही होगी दोस्तों आप लोगों को, आव्यूह का। देखो, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, हालांकि देखो आप लोगों के जाते काम का चीज तो ये है नहीं, अकॉर्डिंग टू आपकी सोच से ये आपके काम का चीज नहीं है। लेकिन देखो, अगर हमारे सोच से आप देखोगे तो बहुत ही काम का चीज होता है। क्योंकि देखो, कहीं भी अगर हमें जाना होता है, पहले तो अगर हम कहीं भी जाते हैं और वहां जाने का मुझे रोड मैप अगर पता नहीं हो, तो फिर हम वहां पे जाना या पहुंच पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सपोज अगर हमें दिल्ली जाना है, जहाँ पे मैं भी हूँ, वहां से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? उड़ के तो नहीं जा सकता हूँ। इधर से भी उड़ूंगा तो इधर से कहीं से जा सकता हूँ। इसलिए हमें एक रोड मैप होता है पहले ना, कि भाई यहाँ से अगर मुझे अगर दिल्ली जाना है, ठीक है, तो दिल्ली जाने के लिए एक रास्ता होता है ना। जैसे कि मुझे पता है कि बाई वे जाएंगे, बाई ट्रेन से जाएंगे, कैसे जाएंगे। तो उसी तरह से हमारा पढ़ाई भी है ना। जैसे कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका एक रोड मैप होना जरूरी है कि हम लोगों को कैसे सीखना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो पांचवा जो था अलजेब्रा और मैट्रिक्स, है ना। अगर मैं छठी का बात करूं तो छठा जो है हमारा छठा जो है डिटर्मिनेंट्स की बात करूंगा मैं। छठा जो है उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, है ना। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में सारणिक कहते हैं ना। क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। क्लियर है? डिटर्मिनेंट। सातवां जो आता है एडजॉइंट इन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स।
देखो ये टॉपिक का सब टॉपिक, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी का मैं अगर बात करूं तो एनसीईआरटी में आपको मात्र जो है ना 7 एक्सरसाइज दिखाई देंगे ना। 2 पार्ट होता है बेसिकली, है ना, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपको जो है 7 दिखाई देंगे या 6 दिखाई देंगे, और इसमें 7 दिखाई देंगे, मतलब दोनों मिलाकर ओनली 13 चैप्टर है। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, डिवीजन कर दिया, है ना, क्या किया, डिवीजन कर दिया, ठीक है जी। हाँ, सब मतलब टॉपिक में डिवीजन कर दिया, तो ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट। इसके बाद आता है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, अंडरस्टैंड। हाँ, एडजॉइंट एंड इनवर्स, अब इसका देखो हिंदी इसका भी होता है प्रतिलोम तथा सखंडज अवयव का, अवयव का, ठीक है, सहखंडज तथा प्रतिलोम, या प्रतिलोम तथा सखंड, जैसे लिखना है आप लिख सकते हो बहुत ही आराम से। चलो अगर मैं 8वें टॉपिक का मैं बात करूं तो 8वां टॉपिक है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ओके। कंटिन्यूटी का मतलब होता है संतता, ठीक है, या बहुत कुछ संतता भी बोलते हैं। 9वें टॉपिक की ओर आते हैं, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी को कहते हैं अवकलनीयता, अवकलनीयता, ठीक है जी। बेहतर ये होगा कि जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोग भी अपने नोट्स में प्रिपेयर करते चले जाइएगा और एक सीरियल वाइज लिखते चले जाइएगा। 10वां टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन, तो हम लोग इसमें 10 टॉपिक का बात किए, ठीक है। फिर हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे इसके बाद वाला टॉपिक में। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। देखो आपको यूट्यूब पे तो कई सारे वीडियो मिलेंगे ना, लेकिन इस तरह से हिंदी और इंग्लिश मिला के बहुत कम वीडियो मिलेंगे। लेकिन हाँ, इन फ्यूचर अगर आप लोग कहोगे तो मैं हिंदी का अलग से सेपरेट बना दूंगा, इंग्लिश वाले का अलग से सेपरेट बना दूंगा, है ना। तो इस तरह से हमें टोटल यहाँ पे कितने भी टॉपिक देखने को मिल गए, टोटल 10 टॉपिक देखने को मिल गए ना। जैसे कि ये टॉपिक सब टॉपिक में बताया ना, जैसे मैंने रिलेशन फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात की है ना। फिर इसी तरह से जो है हम लोग बात किया किसका, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट एंड मैट्रिक्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट